अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ब्लड को डिस्कस करने लगे हैं, सो कीप वाचिंग द होल वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने जो है वो लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। ब्लड का पहला फंक्शन ये है कि ब्लड रेस्पिरेटरी फंक्शंस है ब्लड के। उसमें ये होता है कि ब्लड ने ऑक्सीजन को एल्वलाई ऑफ लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाना होता है। सारे सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल करनी होती है, ऑक्सीजन को उन तक पहुंचाना होता है लंग्स में। और एल्वलाई आपको पता है कि लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड ने क्या करना है, जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो है वो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ने जो है वो टिश्यूज से एल्वलाई को मतलब लंग्स तक वापस लेकर आना होता है, ठीक है। सो लेट मी ऐड लंग्स देयर, lungs, okay, and lungs, okay. Okay, so coming back to the very next पॉइंट जो है न्यूट्रिटिव फंक्शंस। ब्लड के जो है वो न्यूट्रिटिव फंक्शंस इस तरह से होते हैं कि ब्लड ने ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, वाइटामिन जैसे सब्सटेंसेस को जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो कहाँ पहुँचाना होता है, बॉडी टिश्यूज़ तक। अब जो है बेसिकली होता क्या है, जो फूड हम इंगल्फ करते हैं, जो फूड जो है हम लेते हैं, उसके मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्लड का क्या काम है कि उसने जो है वो इन सब्सटेंसेस को जो है वो बॉडी पार्ट्स तक जो है वो लेकर जाना होता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स में जो है फर्दर ये किस काम आते हैं, ग्रोथ के काम आते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और ये सब जो है वो इस तरह से ब्लड जो है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है वो ब्लड का एक्सक्रीटरी फंक्शन है। एक्सक्रीटरी फंक्शन इस तरह से है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारी टिश्यूज़ में बन जाते हैं, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उससे बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ब्लड का क्या काम है, ब्लड ने उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को टिश्यूज़ से जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेकर आना होता है, जैसे यूरिया है और इस तरह से और भी बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिक एसिड है, ये सब जो है वो थ्रू यूरिन जो है वो हमारी बॉडी में जो है से जो है वो निकल रहे होते हैं। तो ब्लड का क्या काम होता है कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लाना और फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने उन सब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना, निकाल देना। नेक्स्ट जो फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। एंडोक्राइन सिस्टम का मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और उन ग्लैंड्स ने जो है वो हार्मोनल सिक्रीशंस करनी होती हैं और ये हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में जाते हैं। और फिर आगे से ब्लड का क्या काम होता है कि इन हार्मोन्स को टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचाना होता है ताकि ये अपना रोल प्ले कर सकें, ठीक है। सो ये हार्मोन्स जो हैं बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड के थ्रू ही अपनी जो है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो और इसके अलावा एंजाइम्स भी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन जो ब्लड का है वो है डिफेंसिव फंक्शन, ठीक है। डिफेंस में ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली यू हैव आइडिया अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर जो हैं वो सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन्होंने रोल प्ले करना होता है ब्लड में जो है वो डिफेंस का, ठीक है। बॉडी में डिफेंस का जो है वो रोल प्ले करना होता है इन सेल्स ने। और वाइट ब्लड सेल्स की अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी 3 टाइप्स हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड सिनोफिल्स। और अगर आपने इनको ईजिली याद करना है तो आप ये प्रोनंसिएशन जो है वो जहन में रख लें, बैन, ठीक है। ये प्रोनंसिएशन याद कर लें आप, बैन, बेसोफिल्स, सिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। अब देखें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो उन्होंने क्या करना होता है, बैक्टीरिया को फैगोसाइटाइज कर देना होता है। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने क्या करना है, उनको तोड़ फोड़ उनकी जो है वो तोड़ फोड़ कर देनी है, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं,
कर देना है, उनको हार्म कर देना है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। सीनोफिल्स ने क्या करना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, यानी कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो है वो डिटॉक्सिक करना होता है, उनकी टॉक्सिफिकेशन को ख़त्म करना होता है। डिसइंटीग्रेशन करनी होती है, मतलब कि उनकी जो है वो ब्रेक डाउन करनी होती है, एंड जो है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देना होता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफेंसिव फंक्शन ऑफ ब्लड। अब जो है नेक्स्ट जो है हम ब्लड के फंक्शन की तरफ आते हैं, जो कि स्टोरेज फंक्शन है। आपको पता है कि हमारी बॉडी को जो है वो सेल्स को कॉन्स्टेंटली जो है वो ज़रूरत होती है खाने की, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है हमारे सेल्स को, वाटर की ज़रूरत होती है, और भी बहुत से सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स आ गए, सोडियम एंड पोटाशियम। तो जो है वो ब्लड जो है वो एक सोर्स के तौर पे जो है वो रोल प्ले करता है, ताकि सेल्स को ये सब चीज़ें दी जा सकें। ख़ास तौर पे जब स्टार्वेशन होती है, मतलब जब भूख होती है और खाना नहीं मिल रहा होता, तब भी ब्लड एक सोर्स के तौर पे, मतलब ब्लड के अंदर जो है ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ब्लड जो है वो एक तरह से जो है वो एक्ट करता है एक सोर्स के तौर पे, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो ग्लूकोज वगैरह, वाटर वगैरह सेल्स को मिलती जाए। उसके अलावा अगर फ्लूइड लॉस हो गया और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, तो ब्लड के अंदर जो है वो है अगर ग्लूकोज और वाटर, तो सेल्स जो हैं वो ये यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। रेडीमेड सोर्स के तौर पे जो है वो ब्लड जो है वो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होम्योस्टैटिक फंक्शन। होम्योस्टैटिक फंक्शन ब्लड का वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ने, आपको पता है कि ब्लड ने क्या करना होता है, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करना होता है, और उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं। स्टेबल जो है वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो ब्लड ने रखनी होती है, ताकि बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो इजीली परफॉर्म हो सके। अगर बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए, इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होती जाए, फ्लक्चुएट होती जाए, तो फिर हमारे बॉडी जो है वो इजीली जो है वो उसके अंदर जो होने वाले टास्क हैं वो उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और मुश्किल आ जाती है, ठीक है। सो ब्लड का क्या काम होता है कि उसने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिन्होंने जो है वो रोल प्ले करना होता है, ताकि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए और ब्लड जो है वो बॉडी से लॉस ना हो, ठीक है। हेमरेज ने जो है वो प्रिवेंट करना होता है ब्लड लॉस को कोएगुलेशन के ज़रिए, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के ज़रिए, ठीक है। अब जो है वो होम्योस्टैटिक या रेगुलेटरी फंक्शंस, उनकी जो है थोड़ी सी छोटी सी एक डिटेल आपको बताती हूँ कि किस तरह से ब्लड ने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करना होता है। वाटर बैलेंस। आपको पता है कि पानी की कमी, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम पानी कम इनटेक करते हैं तो जो है वो पानी की कमी हो जाती है, या फिर इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ कि एक्सेस ऑफ वाटर भी ना वाटर पॉइजनिंग हो जाती है। जब हम बहुत ही ज़्यादा पानी ले लेते हैं, लगा लें कि किसी ने 10-12 गैलन्स ऑफ वाटर, खैर ये तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन वाटर पॉइजनिंग भी हो जाती है जब बहुत ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ब्लड ने जो है वो पीएच मेंटेन करनी होती है, एसिड बेस बैलेंस रखना होता है। नॉर्मल जो पीएच है ब्लड की वो 7.4 है, जो कि फ्लक्चुएट करती है विद इन द रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। आयरन बैलेंस रखना होता है ब्लड में, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में अगर देखा जाए तो दिस इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो दिस इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके अलावा बीपी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, विच इज़ 120 mmHg सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक 80 mmHg। इसको नॉर्मली जो है वो 120/80 भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लड का जो है वो वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो कि 5 लीटर है एडल्ट मेल्स में, और फीमेल्स में 4.5 लीटर है। ब्लड की विस्कोसिटी एक नॉर्मल होनी चाहिए। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो गाढ़ा जब खून हो जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि फिर फर्दर जो है वो हार्ट के इश्यूज़ आ जाते हैं। इसलिए ब्लड की पर्टिकुलर जो है वो विस्कोसिटी होती है। और इसके अलावा ब्लड ने जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। बेसिकली ये फ्लूइड बैलेंस है जिसने जो है वो
प्रिवेंट करना होता है कि वाटर जो है वो ब्लड वेसल से निकल कर जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में ना चला जाए, ठीक है। इस तरह ब्लड ने जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक प्रॉपर मेंटेन रखना होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्लड। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।